अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है ये एक सियासी लड़ाई है, एक सियासी तनाज़ा है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि किसी को समझ नहीं आ रही कि इस तनाज़े को ख़त्म कैसे करना है। 2 साल किसी भी कौम की ज़िंदगी में बहुत अहम होते हैं। हम 76 साल के बाद जिस लड़ाई में पड़े हैं, ये लड़ाई बिलाशुबा पाकिस्तान को खोखला कर रही है, पाकिस्तान को निगलने के लिए बैठी हुई है। और किसकी तरफ देखा जाए, सियासतदानों की तरफ, अदलिया की तरफ, इदारों की तरफ, सब के सब एक एक करके ना सिर्फ इसमें फरीक बन रहे हैं बल्कि डिस्क्रेडिट भी हो रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ। आज खुद नोटिस लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और इशारा किया था, उनको बताया था कि उनके ऊपर किस किस्म की जो है वो उनके साथ बीत रही है, किस किस्म की सूरत हाल का सामना है। उन्होंने अपने ऊपर डाले जाने वाले दबाव के हवाले से इल्ज़ामात लगाए और उस इल्ज़ामात की बुनियाद पर सबको मालूम है कि आगाज़ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका फुल कोर्ट बैठा और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने दरख्वास्त करके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। और आज समाअत में ये बात भी उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में कही कि मुलाकात में जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने वाज़े पैगाम दिया कि अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं होगा। लेकिन आज जब हमने देखा कि यकरुकनी कमीशन बनाया गया, जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब उन्होंने सरबराही से पहले आगाज़ में उन्होंने एग्री किया, उसके बाद उन्होंने माजरत कर ली। और उस दौरान हमने देखा कि सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके ऊपर एक भरपूर किस्म का दबाव जो है वो क्रिएट हुआ। एक फ़ाइन लाइन डिफरेंस है अदलिया के हवाले से। अगर आप तनकीद करते हैं, आप उनके फ़ैसलों पर तनकीद करते हैं, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय है, लेकिन कभी ना कभी हम वो लाइन भी बतौर मीडिया क्रॉस कर लेते हैं जिसको नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो अदालतें हैं उनको क्या मीडिया के दबाव में आकर वजाहतें देनी चाहिए, अपने फ़ैसले, अपनी समाअत जो है उसकी डायरेक्शन उस हिसाब से रखनी चाहिए कि मीडिया में किस किस्म का डिस्कोर्स चल रहा है, या फिर उन्होंने स्ट्रिक्टली आइन और कानून की पासदारी करते हुए इस तमाम मामले को चलाना है। ये एक बहुत ही अहम और बुनियादी सवाल है जो इस तमाम लड़ाई के साथ जुड़ा हुआ है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो सवालात उठाए, वो सवालात इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर तूफ़ान बर्पा किए हुए हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की गई और यह भी कहा गया कि तासुर मिल रहा है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना सिर्फ हो रही है और कहीं ना कहीं अदालत जो है वो उसमें शामिल है। क्या कहा अतर मिनल्ला साहब ने, ये क्या मुकालमा था, जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आपने जिक्र किया किसी मियां इफ्तिखार का। आपकी गवर्नमेंट कब आई, आप गवर्नमेंट में कब आए? डिड यू टेक दैट केस टू अ लॉजिकल कंक्लूजन? द अनफॉर्चुनेट थिंग इज एवरीवन नोज whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. आपने एक बात तो कह दी, लेकिन let us be honest. The prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement. Then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is. मैं एक सेकंड नहीं, मैं इंटरप्ट करूंगा क्योंकि मेरे मुतालिक है। नहीं, ये कोई तासुर ना जाए कि मैं आप पे प्रेशर डाल रहा हूँ। नहीं, आपने बात की है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अटॉर्नी जनरल, पहले आप अपने एग्जीक्यूटिव का this what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying that is continuing. जारी है और ये अदालत भी इसमें कहीं ना कहीं मुलव्वस है। ये रिमार्क्स जो हैं ये किस किस्म का इंदिया दे रहे हैं, ये हमें मालूम है कि 29 अप्रैल तक अब ये मामला जो है वो फुल कोर्ट में जाने का इम्कान है। क्या कुछ आज समाअत में हुआ, और हैरानकुन तौर पर गुज़श्ता रोज़ रेशम नामी खातून जो हैं उन्होंने एक कुछ खतूत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भेजे, उसमें ख़तरे का निशान मौजूद था, एंथ्रेक्स मौजूद था। और आज खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस हैं और फिर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मिले हैं। खातून का नाम तब्दील हो गया लेकिन पैटर्न जो है वो वही नज़र आ रहा है। ये वो माहौल है जिसमें सवाल जो है बड़ा संजीदा है, और सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं उठा रही बल्कि बाकी सियासतदान, बाकी जमातों के सियासतदान भी सर पकड़ कर बैठे हैं कि इस मामले से अब निकलना है तो उसकी क्या सूरत होगी। हम्माद अजहर साहब जो गायब थे, मंजर आम पर मौजूद नहीं थे, उनको राहदारी ज़मानत मिली और उसके बाद उन्होंने अपनी पहली प्रेस टॉक की। उन्होंने कुछ इशारतन बताया, कुछ चीज़ें बताई कि वो किस सूरत हाल से गुजरे हैं, और साथ ही अदलिया की आज़ादी के हवाले से जो उन्होंने बात की, ज़रा सुनिए।
तो उस दिन वैसे ही सफ़र कर रहा था और मुझे कहीं पे गुजरांवाला में पेट्रोल बम, अटक में दस्ती बम, पता नहीं क्या क्या, किसी जगह पे पिस्तौल मेरे पे डाली हुई है और क्या कुछ किया हुआ है। तो ये जो एक मजाक बनाया जा रहा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, अदलिया को, पूरी अदलिया को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, वरना इस मुल्क पे फस्तायत के तारीख बादल छा जाए। या इस मुल्क को जिस तरफ ले जाया जा रहा है, लोगों से उनका जमहूरी हक छीन के और इंसाफ के दरवाजे बंद करके, तो आप इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? खुदा ना खास्ता अफरा तफरी की तरफ लेके जा रहे हैं। आइन, कानून और जमहूर का एहतराम करें, अदालतों का एहतराम करें, अदालतों के जजेस का एहतराम, उनको डराने धमकाने से बाज आ जाए, जमहूर को, अवाम को डराने धमकाने से बाज। ऐसा कतन नहीं है कि कोई सियासतदान गलती नहीं कर सकता, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, कोई सहाफ़ी जो है वो लाइन क्रॉस नहीं करता या वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करता, इसी तरह पॉलिटिकल वर्कर्स भी। लेकिन जब एक ही शख्स, उसके ऊपर एक मुख्तलिफ मुकामात पर दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए जाएंगे, एक ही दिन एक ही वाक़े में, अगर 9 मई है उसमें कोई भी शख्स मुलव्वस है और उसको सज़ा जो है वो ज़रूर दी जानी चाहिए, जो भी उसकी जुर्म की नौयत है। लेकिन ये गैर मुमकिन है कि एक शख्स जो है वो फ़िज़िकली लाहौर में एक मुकदमे में इन्वॉल्व है, उसकी CCTV फुटेज या फिर वहाँ पर उसकी प्रेजेंस के सबूत मौजूद हैं, तो उसको फिर सरगोदा, खुशाब, अटक समेत मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुकदमात में अगर नामजद किया जाएगा, प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसका रिमांड दिया जाएगा, तो पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, इंसाफ का निज़ाम है, उसके ऊपर संजीदा सवालात खड़े होंगे। और इस दौरान तारिक फजल चौधरी साहब जो है मुस्लिम लीग नवाज़ के, उन्होंने भी बहुत ही अहम और पर्टिनेंट नुक्ता उठाया है कि इस सारे मामले में जो अदलिया है उसकी आज़ादी भी अहम है, कानून और इंसाफ भी अहम है, लेकिन अदलिया के ऊपर दबाव बढ़ाना और मीडिया पे इस किस्म की डिबेट जनरेट करना जिससे जजेस के ऊपर दबाव पैदा हो जाए, वो भी दुरुस्त नहीं है। तारिक फजल चौधरी साहब ने क्या कहा, बिफोर आई इंट्रोड्यूस द पैनल, जरा सुन लीजिए। मखसूस सियासी जमातें सोशल मीडिया के जरिए, अपने बयानात के जरिए जो अदलिया के फैसलों के ऊपर और अदलिया के सोच के ऊपर जो असरअंदाज होती हैं, क्या वो प्रेशर नहीं है? क्या वो अदलिया को दबाव में लाना नहीं है? क्या वो अपने मनपसंद फैसले करवाने का अमल? और क्या होता है, आप एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं, वो भी इंतहाई काबिल मज़म्मत। पाकिस्तान में अदलिया बगैर किसी दबाव के काम कर रही है, अपने फैसलों के अंदर बिल्कुल आज़ाद है। पाकिस्तान की ये सियासी लड़ाई पाकिस्तान के अदालती मंजरनामे के साथ भरपूर तरीके से जुड़ी हुई है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए साथ ही सेनेट के इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा के, उस पर साइफर केस है इमरान खान साहब का, उन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में अदील सरफराज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं सुनो TV के लिए। मुझे स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अज़हर सदीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, माहिर कानून भी हैं, और जहांगीर जदून साहब माहिर कानून मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के ज़रिए। आगाज़ में मैं बिफोर आई गो ऑन टू अज़हर सदीक साहब एंड जहांगीर जदून, मैं ज़रा आपके सामने एक मंजर जो है वो चाहता हूँ कि बड़ा इख्तिसार के साथ, अदील सरफराज आप कमरा अदालत में मौजूद थे, ये शायद बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख का सबसे अनोखा वाक़या है। 6 जजेस, हाजिर सर्विस जजेस, उन्होंने बैठकर ये ख़त लिखा। क्या माहौल था, क्या मंजरनामा था? आज कोर्ट के तेवर आपको क्या नज़र आए इस अहम तरीन मामले पर? सर, आज तो अगर हम बात करें समाअत के आगाज़ पर, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा, वो हमें नज़र आया कि जो हाल ही या चंद दिनों में हुआ है, बिलखसूस इन 6 जजेस के लेटर आने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट मीटिंग हुई, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई और फिर एक इंक्वायरी कमीशन बना, उस तमाम पर हमें वजाहतें सुनने में आई चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और तकरीबन पहले 50-55 मिनट तक चीफ़ जस्टिस ही बोलते रहे और उनके साथ एक मुकालमा जो चलता रहा वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का था, जो रोस्टम पर मौजूद थे। और बारहा चीफ जस्टिस की जानिब से ये वाज़े करने की कोशिश की गई कि क्यों कर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल साइड पर इस मामले को टेकअप नहीं किया और इंतज़ामी सतह पर पहले इसको टेकअप किया, और फिर कुछ गलत चीज़ें जो चली उस पर भी उन्होंने अपने गम व गुस्से का इजहार किया। इवेंचुअली मामला फिर दूसरी जानिब तब बढ़ा जब जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से अटॉर्नी जनरल ने भी आज एक अच्छी खासी वहाँ पर तकरीर की, और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को आपको याद होगा 2 साल कबल एक धमकी आमेज़ वीडियो बयान आया था और उस शख्स को, उसके ऊपर मुकदमा भी चला था, उसका उन्होंने हवाला दिया और काफ़ी अपनी बहस में आगे निकल गए। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनको स्नब किया और उनसे कहा कि भाई ये जो आप बात कर रहे हैं, पहले आप अपनी हुकूमत से डायरेक्शंस लेकर आएँ, और जो आप बात कर रहे हैं कि इस अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो मुदाखलत है वो होती रही है, और जो आप कह सकते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल होती रही है कुछ अर्सा कबल तक। तो मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूँ कि ये आज भी हो रहा है, और हमें इस बात से नज़र नहीं फिरानी चाहिए
जो कुछ भी आज हो रहा है हमें ये प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि नहीं हो रहा है, इसको तस्लीम करना चाहिए कि आज ये सब कुछ हो रहा है। और उन्होंने बहरहाल यहाँ पर इससे भी आगे बढ़कर यहाँ पर उन्हें ये कहा कि हमें अब बतौर इदारा अपना किरदार अदा करना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको इस एक मौके पर रोका भी, मगर वो बात ज़रा मिसकंस्ट्रूड हो रही है। वो बात दरअसल ये थी कि जिस मुकदमे का हवाला दिया जा रहा था वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा से मुतालिक था, तो उनकी ख्वाहिश थी कि उनसे मुतालिक बात ना हो, उस पर उन्होंने उनसे गुजारिश की थी और जस्टिस अतर मिनल्ला फिर आगे बढ़े थे। शायद वो ये तासुर भी देना चाहते थे कि उनकी ईमा के ऊपर ये सब कुछ नहीं हो रहा है, ही शुड इंटरवीन। यस, और इसके अलावा भी जो जजेस साहिबान की अगर मैं बात करूं, 2 जजेस आज खामोश रहे हैं। 7 रुकनी लार्जर बेंच था, जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस मुसरत हिलाली। दीगर जो 5 जजेस हैं उनकी जानिब से ऑब्जर्वेशंस आई हैं और बड़ी वाज़ेह किस्म की हमें आज ऑब्जर्वेशन सुनने को मिली हैं। और जजेस साहिबान जिन्होंने ख़त लिखा है उनको भी आप कह सकते हैं कि उनके हक़ में भी कुछ बातें, बिलखसूस सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि ये जो 6 ऑनरेबल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इन्होंने बड़ी हिम्मत करके एक ख़त लिखा है और तहरीरी शक्ल में अपने जो खदशात हैं उनका इजहार किया है। अब हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या आला अदलिया को एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस इस पर देना होगा और इस मामले को वंस एंड फॉर ऑल सेटल करना होगा ताकि ये बहस ख़त्म हो। और लेकिन इन इल्ज़ामात की इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी ना, उसके लिए कोई ना कोई ज़ाहिर है कि अदालत। बहरहाल मैं आपके पास वापस आता हूँ। जहांगीर जदून साहब, मामला शायद जो है वो अब बहुत संजीदा है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हुआ आपके इल्म में है, आपने देखा होगा इसकी लाइव प्रोसीडिंग्स जो हैं वो लोगों तक पहुंची। ये जो मामला अदील ने उठाया है कि जो वजाहत देती हुई सुप्रीम कोर्ट नज़र आई कि जुडिशल साइड पे क्यों नहीं टेकअप किया, तो कहीं ना कहीं ये तासुर नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है कि अदालत जो है वो मीडिया के पे जारी जो डिस्कोर्स है, जो आप और हम बैठकर गुफ्तगू करेंगे, इसकी बुनियाद के ऊपर मामले को आगे लेकर चलना चाहती है? शुक्रिया। नहीं दें इस मामले को देखें, अदालत अब कोई कहे कि उसको मीडिया का नहीं पता, मीडिया क्या कर रहा है या मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होती, तो ये बिल्कुल बात जो है एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं है। आखिर जो जजेस बैठे हुए हैं वो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया भी देखते हैं, सारा कुछ इंटरेक्शन होता है, तो वो लाजमी दुनिया देखें ना चल रही है, तो वो जो व्यूज़ आते हैं लोगों के अपोजिट आते हैं उनकी फेवर में, वो लाजमी वो देख रहे होते हैं। तो जब इन्होंने गवर्नमेंट का एक, हालांकि उन्होंने वजाहत इसलिए दी कि गवर्नमेंट ने कमीशन नहीं बनाया था, बल्कि हमने ये 2 नाम सजेस्ट किए थे, क्योंकि अंदर की बातें तो नहीं पता था। मीडिया तो एक स्पेकुलेशन से भी चल जाता है ना, स्पेकुलेट कर लिया कि गवर्नमेंट खुद अपना कमीशन बना रही है। तो उसमें उन्होंने वजाहत दी, टोटल केस जो है उन्होंने री ओपन किया कि किस तरह मीटिंग हुई, किस तरह ख़त आया, किस तरह मैंने जजेस को घर में बुलवाया, इफ्तारी के बाद बातचीत हुई, सारी चीज़ उन्होंने बयान की। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी आप इस तरह देखें, मीडिया के अगर कोई झूठ बोलता है तो उसका क्या इलाज होगा, अगर कोई फेक न्यूज़ चलाता है तो उसका क्या इलाज होगा, उसका कोई इलाज नहीं है। उस दिन उन्होंने जो मीडिया का जो केस लगा हुआ था उसमें भी कहा है कि चलें, आप कहते हैं जी कि हम फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है या फ्री प्रेस पे बिलीव करते हैं, लेकिन आप बताएं कि अगर किसी ने गलत खबर छाप दी है तो आप उसका क्या तलाश करते हैं या क्या सज़ा देना चाहते हैं उसको? क्या आपकी कोई प्रेस एसोसिएशन, क्या आपकी कोई जो मीडिया की बॉडी है उसके पास कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई मैकेनिज्म है कि अगर एक बंदा जो है वो गलत खबर चलाता है उसको क्या तदारक होना चाहिए? तो ये ऑब्वियसली देखें, जजेस भी तो इंसान है ना, वो मीडिया से बिल्कुल इन्फ्लुएंस होते हैं। कोई ये बात कहे कि वो जो मैं नहीं हूँ। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो एक मौके के ऊपर जब उन्होंने चार्ज संभाला उसके कुछ वक्त के बाद हमने देखा एक समाअत में उन्होंने बताया कि वो मीडिया को बिल्कुल नहीं देखते। या मैं इस पे तो देखें ये कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी जो अपनी परसेप्शन है या मेरा अपना जो तजिया ये कहता है कि वो सब कुछ देखते हैं, तमाम जज देखते हैं। अगर वो कहते हैं नहीं देखते, लेकिन उनके इल्म में होती हैं चीज़ें, हो सकता है खुद ना देखते हो, कोई बंदा रखा हुआ हो, लेकिन देखते हैं सारे जज, मीडिया से वो बाखबर रहते भी हैं। आजकल आप देखें ना, लोग आज अखबार टीवी आई, उनका हक बनता है ना, क्यों जज इस दुनिया में नहीं रहते। कोई खबर अगर लगती है, कोई आप खबर दे रहे हैं तो उनको पता होता है, उनको जो उन पे तनकीद करते हैं उनको भी पता होता है, जो उनको गालियाँ देते हैं उनको भी पता होता है, जो कुछ कर रहे होते हैं लोग, ये ना कि उनको नहीं पता होता, उनको पता होता है। आज फिर अतर मिला कि अभी जो आपने ऑडियो सुनाई है जो उनके रिमार्क्स है, तो उन्होंने कहा कि अब भी इंटरफेयर हो रही है, हमें पता है, हम ये नहीं कि हम आंखें बंद नहीं कर सकते। तो ये मतलब है कि वो आंखें उन्होंने खोली हुई हैं, उनको सब कुछ पता है जो कुछ हो रहा है। तो अब इसमें देखें ना, वो उन्होंने एक फुल कोर्ट का अंतिया दिया, बल्कि बना देंगे, तो अभी हमें इन पे फिंगर जो है ना वो नहीं उठानी चाहिए। अब लेट्स से कि चीज़ें मूव करें और इसका कोई हल निकल आए। सही। अजहर, मैं आपके पास वापस आता हूँ। जुदून साहब, अजहर सिद्दीक साहब, ये यकीनन लगता है कि ये सेकंड थॉट्स हैं जो अब हम कार्रवाई होते देख रहे हैं। मामला अब जो है वो जाएगा फुल कोर्ट की तरफ।
फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बहुत सारे लोगों का स्ट्रेट अप मौक़िफ़ ये था कि इस सारे मामले में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है फिल फॉर उसको एक फुल कोर्ट बनाकर इस सारे मामले को टेकअप करना चाहिए और एक आईनी अदालत के 6 जजेस जो है वो ये सारा मामला उठा रहे हैं, इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। तो हम एक रुकनी कमीशन से फुल कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव इजलास से होते हवाते जो है वो इस तमाम मामले के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये सेकंड थॉट्स जो हैं उसी की वजह से ये सारे डाउट्स क्रिएट हो। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब, बड़ी देर की मेहरबान आते आते 3 साल बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट को ख्याल आया। आज आपने सुन लिया कि जब वो आग उन तक पहुंची तो उन्हें अंदाजा हुआ कि आग कितना नुकसान पहुंचा चुकी है। और उस वक्त भी जब ये वो जो इफ्तिखार साहब की जो धमकियां भेजती नहीं, हमने भी देखा था, धमकी को थी नहीं, पर जो कोई भी था मौका था पूरा उनके पास, हुकूमत रही उनके पास, कुछ नहीं किया। उसकी वजह क्या है? मौका परस्त यही होता है कि मौके की नजाकत के मुताबिक फायदा उठाते रहे। जस्टिस काजी भाई साहब एक दौर में इन चीजों का फायदा उठाते रहे और हमने देखा, आपको याद भी होगा कि इमरान खान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट छोटी मोटी बातों के ऊपर भी वो आज खुद नोटिस किस तरह लिया करते थे, मीडिया के हवाले से किस तरह वाइब्रेंट हुए, बड़ा जोर शोर रहा। और आज वही मीडिया शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें अब सोशल मीडिया पसंद नहीं है, उन्हें अब अंदाजा हो रहा है कि नहीं, लेकिन बड़ी बात तो सच है, मगर है रुसवाई की कि आपको अब टाइम आपके पास, अब टाइम यानी बहुत वक्त गुजर गया है। पानी जो है ना पुलों के ऊपर से बहुत बह चुका है, उसके बहुत नुकसान हो चुके हैं। और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ये आपको याद होगा, जस्टिस जस्टिस बाकर जो वजीर आला सिंध रहे, ख्वाजा साद रफीक के केस में पहली दफा उन्होंने वो लिखा था और वो खुद भूल गए और खुद वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एक सिंध गवर्नमेंट का साथ हिस्सा रहे। ये असूली तौर पर शुरू में लड़ाई या मामला थे एक जजेस के ग्रुप के, 2 जजेस के ग्रुप थे आपस में, एक दूसरे के साथ यही समझते रहे कि शायद ये जाती लड़ाई है। अब जब देखा कि वो तो पांव तक पहुंच गई है, ये तो सरों तक पहुंच चुकी है, तो अब आके तमाम इस मामले में बता दूं मैं आपको, इस मामले में अब जुडिशरी सारी इकट्ठी है। अल्लाह करे कि होश आ जाए। लाहौर हाईकोर्ट में मैं आपके पास ऐसी सी मिसालें दे सकता हूँ आपको कि जो ये ज्यादतियां होती रही हैं, मखसूस जजेस के पास केस लगते हैं, हम ख्याल बेंचेस यहाँ बैठते हैं, उनके अलावा केस किसी के पास जाता नहीं, और उनके पास केस चला जाए तो क्या हाल किया है। यानी इस अदलिया की तारीख में जो रोल अदलिया ने प्ले किया है और उसका नुकसान बड़ा इस मुल्क को हुआ है, अल्लाह करे कि अब होश आ जाए। और अब जब आग ये वहां तक पांवों तक पहुंची है और अब उन्हें एहसास अब हो रहा है, और अभी भी देर कर दी उन्होंने कि 29 अप्रैल में डेट ले गए, मैंने चाहिए थे डेट बहुत पहले रखनी चाहिए। और फुल कोर्ट का देखें, फुल कोर्ट हम नहीं कह रहे, फुल कोर्ट चले जाए, जस्टिस उमरताब इंदियाल साहब के दौर में चले जाएं, जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में चले जाएं। एक ही बहाना होता था PMLN का, पीपल्स पार्टी साहब का, हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल, आजम ताड़ा राज वजीर कानून है, बाकी कि जनाब हर केस में फुल कोर्ट बनाए, हर केस में फुल कोर्ट बनाए। तो फुल कोर्ट बननी चाहिए थी। यहाँ भी देखिए ना, एक बात और सामने आ गई, और जो वो बातें कहा करते थे, अल्लाह ना करे ऐसी बातें हो, लेकिन वो कहा करते थे नून लीग वाले कि जनाब जस्टिस काजी फाइज आएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक तरफ हमने देखा कि नवाज शरीफ जिसके पर अनमिनट सबूत थे, बड़ी आसानी से बरी भी हो गए और फैसले महफूज नहीं हुए। दूसरी तरफ हम देखते रहे हमारे फैसले कितनी देर महफूज रहे, और क्या क्या मामूली सा मामला भी क्या लेके चलता रहा। लेटेस्ट मिसाल आपके सामने रख देता हूँ कि इस सारे मसले की आड़ थी इंतखाबी निशान लेना। इंतखाबी निशान की वायरिस को चैलेंज किया गया, पेशावर हाई कोर्ट चैलेंज नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये चैलेंज नहीं किया, ये चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में। मैं तो वहां के 2 जस्टिस अली बाकर नजफी का बेंच था उसमें, और जस्टिस अली बाकर नजफी का बेंच ऐसा बेंच है कि उनके पास निगरान हुकूमत से लेकर अब तक उनके पास सारे अहम केस उन्हीं के पास लगते रहे। मैं आपको 20 केस ऐसे बता दूंगा, उसपे 29 फरवरी का केस फैसला महफूज किया हुआ है, वो सुना नहीं रहे। फिर एक और रेट फाइल की, उन्होंने कहा ये इकट्ठा सुनेंगे। जब अगले दिन बारी आई तो जज साहब छुट्टी पे चले गए। उसके बाद फिर रेट लगी, वो बहस सुनी और उन्होंने कहा इस पे फैसला सुनाते हैं। फिर दोबारा कहा मुतफरक दरखास्तें दी, रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को जाकर बताया कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन ये मैं सिर्फ एक मिसाल नहीं, मैं नाम है 7-8 जजेस है यहाँ पर कि जिनके पास सिर्फ मखसूस केसेस जाते थे, और ये जो आज हम हाल देख रहे हैं
मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, एक से गिरफ्तारी छोड़ के दूसरे पे गिरफ्तारी। आज तो एमपीओ का भी जिक्र आ गया ना कि एमपीओ क्या क्या, यानी आप ये सारा कुछ देखते नहीं रहे कि हम एक ही तरह की गिरफ्तारियां हैं। 9 मई का एक वाकया है, लाहौर भी हो जाता है, मियां वाली भी हो जाता है, पेशावर भी हो जाता है, पूरे पाकिस्तान के अंदर हो जाता है, और आप सारे के सारे केसों में मुलजिम है। ये हमारी अदालतों को नजर नहीं आ रहा कि बुनियादी हकूक की वायलेशन क्या हो रही है, इसमें कोई सख्त एक्शन होना चाहिए, नहीं हो पा रहा। लेकिन अब वक्त आ गया है, अब देखते हैं अब जब सही। आग बहुत फैल जाए तो फिर समझ आती है कि आप इस आग को कैसे बुझाते हैं। ये सही। मैं आपके पास वापस आता हूँ। बिफोर आई गो टू अदील, जदून साहब, आपने आई एम श्योर के वो लेटर पढ़ा होगा जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने लिखा है, और उसका जो पैराग्राफ नंबर 4 है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि उन्हें क्यों लगता है कि ये जो 6 जजेस का मामला है ये जो आर्टिकल 209 है उसके परव्यू में नहीं आता, उसके तहत नहीं होना चाहिए, इसको डिफरेंटली डील होना चाहिए, जिससे ये बुनियादी तौर पे सवाल खड़ा हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसका फुल कोर्ट बैठा, 2 सिटिंग्स की, और उसके बावजूद जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनकी ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट है कि इस मामले को किसी एक रुकनी कमीशन की तरफ नहीं जाना चाहिए था। यही वजह है कि मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद बहुत ज़्यादा हुई। नहीं, देखें, उन्होंने भी डिसीजन पहले एक्सेप्ट करके बाद में रिक्यूज़ किया है। अगर वो ना करते थे जब उनसे कॉन्सेंट ली गई है या जिस आदमी की उनके साथ मीटिंग हुई है इससे पहले, तो वो कह देते थे कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। जब वो उन्होंने अपनी कॉन्सेंट दी है, फिर गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट के जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, उन्होंने उसकी कॉन्सेंट देने के बाद ही उनको अपॉइंट किया है। फिर जब उन्होंने देखा है कि उनका बेटा भी हाथ लिखने वालों में शामिल है, तो मेरे ख्याल में उन्होंने रियलाइज़ किया है कि अब जो है ना इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। तो उन्होंने मेरे ख्याल में अच्छा काम किया है। फिर वो रीज़न भी लिखती है जी कि इससे बेहतर है कि इसका जो मामला है वो 184(3) के अंदर उठाया जाए, और वो अब बात पूरी हो गई है। अब मेरे ख्याल में हम सब लोग जो है इस पे फोकस करें कि इस मामले को आगे चलना चाहिए और किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक इसको पहुंचना चाहिए। वैसे अगर बहस पर बहस करते रहेंगे कि ये तारीख क्यों लंबी डाल दी है, छोटी क्यों नहीं डाली है, बेंच में ये कौन है, वो कौन है, देखें कुछ थोड़ा सा अपना ऑप्टिमिस्टिक रहें। अगर काम ठीक हो रहा है तो कम से कम उसको अप्रिशिएट करें कि चलो अब फुल कोर्ट, तो हमने 1000 दफ़ा आगे कोर्ट में कहा था, उन्होंने कहा ये फुल कोर्ट का तो सवाल ही नहीं पैदा था। तो इनको तो अभी मतलब है किसी ने दरख्वास्त भी नहीं दी है, उन्होंने खुद ही कह दिया है, हालांकि मुतालबा किया, इमरान खान ने जेल से मुतालबा किया है। मुतालबा तो करते रहते हैं लोग, ये फुल कोर्ट बनाएं, ये करें, वो करें, लेकिन उन्होंने कह दिया जी कि जो जज आज अवेलेबल थे इस्लामाबाद में, मैंने वो बेंच बना दिया है। और मेरे इल्म में, ज़ाती इल्म में है कि 2 बेंच जो है वो कराची में चल रहे हैं, एक लाहौर में चल रहा है, क्योंकि ईद की छुट्टियों के करीब जो है जज जो है होम स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ ही बेंच लगाते हैं। तो ईद के बाद अभी 10 दिन आपको पता है, फ्राइडे को लोग चले जाएंगे, तो मंडे को फिर नेक्स्ट मंडे अच्छा, को आगे चलेगा, कैसे चलेगा और कैसे चलना चाहिए, इन सवालात के ऊपर जाने से पहले अदील मुझे ये बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है, और जो तासुर आया कि गालिबन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इस बात को भी बड़ा माइंड किया है जो 300 वकला का ख़त है? बिल्कुल, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उसको माइंड इस सेंस में किया है। वो कहते हैं कि अव्वल तो क्या ये वकला का काम है कि वो अज खुद नोटिस के लिए मुतालबे करते फिरें, और फिर उन्होंने कहा कि 300 से ज़ायद वकला ने कोई ख़त लिखा है, उस ख़त को ये ज़ाहिर किया गया है कि 300 से ज़ायद वकला ने लिखा है, मगर किसी एक के भी उसके ऊपर दस्तखत नहीं है। बेसिकली उनका मतम नज़र ये था कि वकला का जो काम है वो करें, वो ये एक्टिविज़म करके या अदालत पर ये प्रेशर डालने की क्यों कोशिश कर रहे हैं कि अदालत उनके कहने पर आज खुद नोटिस ले। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने यह वाज़े किया है कि मैं अगर अपनी ज़ात की बात करूँ तो मैं इस तरह के प्रेशर्स में नहीं आता जो सोशल मीडिया पर हो रहा होता है या ओवरऑल इवन वकला भी कर रहे होते हैं। और फिर उन्होंने एक और बात यहाँ पर वाज़े की, उन्होंने कहा कि हम अगर वकला को देखते हैं जिनकी कदर करते हैं तो वो वकला तंजीमें हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार कौंसिल है, दीगर भी वकला हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, मगर जब आप उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद होते हैं तंजीमों की सूरत में तो फिर हम उनकी ज़्यादा कदर करते हैं। तो ये शायद उन्हीं को पैगाम था। अभी जहांगीर जदून साहब से आपने बात की इस मामले के ऊपर, जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का वो ख़त है, उसमें भी आज एक कंट्राडिक्शन आई है। बिल्कुल इन्होंने राइटली सो बात की कि पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया और आज अटॉर्नी जनरल ने कमरा अदालत के अंदर ये बताया कि वज़ीर कानून लाहौर में गए जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी से मिलने, उन्होंने रजामंदी का इजहार किया, काबीना का इजलास हुआ, काबीना के इजलास में TORs तय हुए, वज़ीर आज़म ने डायरेक्शन दी कि आप फौरी तौर पर जिलानी साहब को ये TORs भेज दें। उन्होंने वो TORs उनको भेजे, उन्होंने उसमें कुछ अमेंडमेंट करने की भी बात की जो कर दी गई। उसके बाद उन्होंने रजामंदी का इजहार कर दिया, जिस जगह पर सेक्रेटेरिएट बनना था फेडरल शरीयत कोर्ट उसको भी डिसाइड कर लिया गया,
उनको इजाफी स्टाफ देने की भी बात हो गई, मगर बाद अज़ां ये ख़त उनका सामने आ गया। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बात है। जस्टिस सदक हुसैन जिलानी साहब अब रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ज़्यादा उन पर बात नहीं करनी चाहिए, मगर ये भी देखना होगा कि उन्होंने भी बीच में धार के जो तनकीद हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, उसको ही एक तरह से उसको वो खातिर में नहीं ला सके और उन्होंने बैक ऑफ किया है। और चीफ जस्टिस ने भी आज शर्मिंदगी का इजहार किया है जस्टिस सदक जिलानी से कि उनके ऊपर जिस तरह की तनकीद की गई है प्रोग्राम में। सही सही। मुझे एक ब्रेक पे जाना है। असर सिद्दीक साहब मेरे साथ रहिएगा। जहांगीर जी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक तो बेंच की कंपोजिशन क्या होगी, और पहले 4-5 ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो इस वक्त लीगल फ्रेटर्निटी जो है वो एक्सपेक्ट करती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस अहम तरीन मामले पर उठाएगी। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।